आज हम कक्षा 12 में पाठ नंबर पढ़ेंगे 18। पाठ के लेखक है निर्मल वर्मा और पाठ का नाम है जहां कोई वापसी नहीं। निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। निधन इनका 2005 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिंदे, ये बीए में लगता है, उपन्यास है बहुत बड़ा कहानी संग्रह के रूप में। जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, ये भी इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, कौवे और काला पानी। निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। 1960 के बाद का जो काल है उसको नई कहानी आंदोलन कहते हैं और नई कहानी आंदोलन है ये आधुनिक युग की पहचान है। हिंदी साहित्य में कितने युग हैं? 4, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल की एक उपधारा है नई कहानी जो 1960 के बाद में शुरू हुई। कौवे और काला पानी इनका जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यहाँ पे इनका पाठ है जहां कोई वापसी नहीं। समझ से पता चल रहा है कि जहां वापस कोई नहीं लौटता। ये एक तरह से क्या है? यात्रा वृतांत है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। पाठ की कहानी है, निबंध है, सहस्मरण है या यात्रा वृतांत है। तो ये क्या है? यात्रा वृतांत है जो उनके कौन से संग्रह से लिया गया है? धुन से उठती धुन संग्रह से लिया गया। पाठ की देखो कहानी इस तरह से है। चले के एक बार हिमाचल प्रदेश के अंदर ही सिंगरौली गांव है। सिंगरौली गांव के अंदर गया तो वहां पर सरकार ने बहुत बड़ा बांध बनाने के लिए वहां के जो लोग थे उनको उजाड़ दिया। अब ये मान लो कल को ये प्रोजेक्ट आ जाए यहाँ गांव में कि पूरे न्योल के जो गांव है आसपास 3-4 गांव है उन सबको मिलाकर यहाँ एक बहुत बड़ी छावनी बनानी है फौजियों के लिए। अब फिर यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ से उठकर कहीं और जाना पड़ेगा। अगर ऐसा सरकार करे तो बताओ यहाँ के लोगों को अच्छा लगेगा ये बुरा? यही वहां पर हुआ। और जब ऐसा हुआ भी है, जैसे पीछे बीकानेर के अंदर 10 गांव थे, वहां पर सरकार ने छावनी काटने के लिए उन 10 गांव के लोगों को रुपए तो बहुत ज्यादा दिए लेकिन उनको वहां से उठा दिया। अब वो कहां जाकर रहे, कहां जमीन खरीदे, दिए या मरे, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। सरकार ने जो प्रोजेक्ट निकाल दिया वो निकाल दिया। इसी तरह का कार्य वो सिंगरौली गांव के अंदर हुआ। सरकार ने वहां निर्णय लिया कि यहाँ एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाएगा और वहां की आबादी लगभग 50,000 लोग थे। वहां देखो वो छोटा गांव नहीं था, 50,000 लोग थे और सरकार ने ये प्रोजेक्ट निकाल दिया कि वहां बहुत बड़ा बांध बनाया जाएगा। हालांकि वहां के लोगों को बहुत बड़ी रकम दी गई इसके लिए, लेकिन वहां के लोग पहले तो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। पहले उन्होंने विरोध किया, फिर सरकार के आगे अंत में उनको झुकना ही पड़ा। फिर वो लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद में वहां के जो पेड़ पौधे थे वो भी सूख गए। अब पेड़ पौधे ये भी तभी तक प्रसन्न रहते हैं जब तक उसके पास मनुष्य रहता है। अकेले में पेड़ पौधे भी कुछ नहीं रहते, तो वो भी वहां पर सूख गए। वहां का पूरा वातावरण देखने के अंदर बिल्कुल ही सुन्नापन इस तरह से लग रहा था। और लेखक ने वहां पर जाकर वहां के लोगों से पूछा कि आप प्रायश्चित बहुत बड़ी दी गई, लेकिन उनका दुख वहां के लोग प्रकट नहीं कर पाए खुद, क्योंकि इतने ज्यादा दुखी थे। न तो वो कहीं दूसरे स्थान पर रह सकते थे और न कहीं दूसरे स्थान पर जाकर जमीन खरीद सकते थे। और जैसे पीछे देखो राजस्थान के अंदर बाड़मेर जो जिला है वहां पर लगभग 3,500 बीघा के अंदर डीजल निकला। डीजल कच्चा तेल, और कच्चा तेल निकला। वहां की जमीन सरकार ने खरीद ली जबरदस्ती लोगों से। वो बेचना नहीं चाहते थे, फिर भी सरकार ने उनकी जमीन खरीद ली। सरकार ने हालांकि उसके लिए थोड़े बहुत उनको पैसे भी दिए। अब पैसों से वो दोबारा जमीन और नहीं खरीद सकते, या खरीद सकते नहीं खरीद सकते। तो इस तरह से सिंगरौली जो गांव है वो पूरी तरह से उजड़ गया। वहां के लोग बड़ी दुखी थे और वह जहां दूसरे स्थान पर जाकर बसे वहां तालमेल बिठाना ही बहुत बड़ा मुश्किल बात है। अब आपको अगर यहाँ से खड़ा होकर मान लीजिए दिल्ली में जाकर रहना पड़े तो वहां रहना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से वालों को दूसरी जगह पर समस्याएं भी
ये इस पार्ट के अंदर बन रहा है, छोटी सी विस्तार विस्थापन की समस्या। बाकी प्रश्न देखो गृह कार्य के लिए। प्रश्न कर लेना, प्रश्न नंबर 2 है, ये पक्का याद कर लेना। 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 2, 3 और 6, ये प्रश्न गृह कार्य में करना है।